को पेमेंट करके आना है या कौन कौन से छात्र छात्राओं को विदाउट पेमेंट के आना है? पहली बात तो भाई जी, माइग्रेशन तब लिया जाता है जब आप यूनिवर्सिटी को लीव करना चाहते हो, कहीं दूसरी जगह पढ़ाई करना चाहते हो। माइग्रेशन का तो पेमेंट आपको हमें सेपरेट करना है। 2010, 2011, 2012, 2013 इसका पेमेंट आपने कॉलेज में पहले पेड कर रखा है। आज हम लोग बात करेंगे बिरकोर्स यूनिवर्सिटी आरा, जो आरा की स्थित बिरकोर्स यूनिवर्सिटी है। इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं उन लोगों का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, माइग्रेशन प्रोविजनल, पीजी का सर्टिफिकेट, माइग्रेशन प्रोविजनल और डिग्री सर्टिफिकेट कैसे निकाल सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, कौन से छात्र छात्राओं को पेमेंट करना है, कौन से छात्र छात्राओं को पेमेंट नहीं करना है। तो ये देख सकते हैं न्यू कैंपस 0 माइल का ये बिरकोर्स का ऑफिशियल मैं दिखा रहा हूँ लाइव है आप लोग के सामने। आज हम लाइव बात करके भी बताएंगे सर से कैसे आप लोग कौन कौन से सेशन के लिए, सर्टिफिकेट के लिए क्या प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया को हम जानेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे। और हम एक बहुत अच्छे प्लान कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोग अपना जवाब दीजिए। उस सवाल का जवाब हम एक ऑथराइज प्रोफेसर या विभाग अध्यक्ष से हम लोग उसके सवाल का जवाब लेकर आपको देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यही है वो बिरकोर्स का न्यू कैंपस और ओल्ड कैंपस, दोनों यहीं पर 0 माइल का है। यहाँ पर बात तो आप लोग देख सकते हैं यही है बिरकोर्स का परीक्षा विभाग, जिसमें परीक्षा विभाग में ही आप लोगों को सर्टिफिकेट से संबंधित काम किया जाता है। तो चलिए मिलाते हैं एक शिक्षक से और बात करते हैं। सर, जैसा कि बहुत सारे छात्र छात्राओं का सवाल रहता है कि मतलब हम कैसे कब तक जाने कि कौन से सेशन तक हमको पेमेंट करके माइग्रेशन या सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट निकालना है, वो चाहे पीजी का हो या यूजी का हो। जैसे कि बहुत सारे छात्र छात्राओं को सवाल रहता है कि मान लीजिए हम सेशन 17 से 20-21 है या 18 से 21 है, तो कैसे कौन से छात्र छात्राओं को पेमेंट करके आना है या कौन कौन से छात्र छात्राओं को विदाउट पेमेंट के आना है? पहली बात तो भाई जी, आपका माइग्रेशन का किसी साल का पेमेंट फ्री नहीं है। माइग्रेशन तब लिया जाता है जब आप यूनिवर्सिटी को लीव करना चाहते हो, कहीं दूसरी जगह पढ़ाई करना चाहते हो। माइग्रेशन का तो पेमेंट आपको हमें सेपरेट करना है, जिसका 200 रुपये लगता है। आप चाहे ऑनलाइन पेमेंट कराएं चाहे ऑफलाइन पेमेंट कराएं, जैसे भी। अगर आप डिग्री के बारे में जानना चाह रहे हैं तो 1992 से 2007 तक आपका जो पेमेंट है वो लगता है 500 रुपया। फिर 1997 से 2007, 8, हाँ 2009 तक का लगता है 500 रुपया। 2010, 2011, 2012, 2013 इसका पेमेंट आपने कॉलेज में पहले पेड कर रखा है, इसलिए जब आप अप्लाई करोगे तो उसका चार्जेस नहीं लगता है। 2014 का अगर डिग्री आप निकालते हो तो उसमें आपका 100 रुपये का चालान लगता है। उसके बाद आते हैं 2015 से लेकर 2021 तक, इसका पेमेंट आपको 500 रुपये लगता है। 2022, 2023, 2024, 2025 इसका पेमेंट ऑलरेडी डन है, वो आपका पेमेंट नहीं लगेगा। उसमें पूरी उम्मीदन आप लोग का डिग्री कॉलेज को जाएगा। मतलब कि यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद से 2009 तक 500 का पेमेंट आपको करना है। हाँ, 10, 11, 12, 13 इसका पेमेंट पहले से आपका डन है। पेमेंट डन है, इसका पेमेंट नहीं करना है। नहीं करना। 2014 का केवल 100 रुपया, इसका भी डन है, लेकिन 100 रुपया केवल आपको देना है। 100 रुपये पेमेंट ये कहाँ होगा? ये आप सेंट्रल बैंक से 100 रुपये का चालान कटा। अच्छा, ऑफलाइन चालान होगा। ऑफलाइन चालान कटा के 14 का केवल ऑफलाइन चालान होगा, वो भी 100 रुपये का। हाँ। 14 के बाद रहा 21 तक है। हाँ, 15 से लेके 21 तक आपका फिर से 500 रुपया लगेगा। 15 से लगे 15 से 21 तक 500 रुपये फिर लगेगा। फिर 2022, 2023, 2024, 2025 ये लोग का पेमेंट ऑलरेडी पहले से डन है, प्रोविजनल और डिग्री का, जो कि नहीं लगेगा। वो उम्मीदन कॉलेज को चला जाएगा डिग्री जी, क्योंकि पहले से पैसा डन है। लेकिन बच्चे अपना आके अप्लाई करते हैं तो अप्लाई भी करते हैं तो उस तरीके से भी मिलता है, लेकिन उसमें चलान नहीं लगता है। लेकिन माइग्रेशन का किसी भी ईयर का हो, माइग्रेशन का पेमेंट का किसी साल का आपका फ्री नहीं है, क्योंकि माइग्रेशन तब लोग लेते हैं जब उनको किसी दूसरे कॉलेज या कहीं पढ़ाई करने जानी होती है, इस यूनिवर्सिटी को लीव करके। जी, उसका 200 रुपये का चालान होता है, और चालान कटा के ही आपको जमा करना होता है पंजीयन शाखा में, तब आपको मिलता है माइग्रेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग सुन रहे थे सर कि बिरकोर्स यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर से आप लोग सुने कि किस ईयर का सर्टिफिकेट के लिए पेमेंट करना है और किस ईयर के लिए सर्टिफिकेट का पेमेंट नहीं करना है। अब बात रही कि इसके आगे का प्रक्रिया क्या है। मान लीजिए हम पेमेंट कर दिए या पेमेंट नहीं किए तो हमको कैसे मिलेगा। तो देखिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो और बना रहे हैं, जिसमें एक शिक्षक और हम बना रहे हैं, बात कर रहे हैं दोस्तों, जिससे आप लोगों को पूरी सवाल का जवाब मिलेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप लोग सवाल दीजिए हमको, ज़्यादा से ज़्यादा जितने सवाल हो सके बिरकोर्स यूनिवर्सिटी से संबंधित, क्योंकि यहाँ से पहले कोई ऐसा करने का
मतलब नहीं किया ताकत। तो जो थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों को सवाल का जवाब मिले, क्योंकि हम भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर 2000 सब्सक्राइबर होता है तो दोस्तों हिम्मत मिलता है। अभी हमको थोड़ा कमजोरी महसूस हो रहा है सब्सक्राइबर के थ्रू। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।